4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वक्फ बोर्ड की खबरों से बाहर आइए और ये जो ज़मीनें हड़पना चाहती है सरकार, जैसा कि आरोप लगता है, इन्हें हड़पने दीजिए। लेकिन हैं तो अपने लोग, भारत में तो रहेंगे, श्रीलंका को थोड़ी ना ले जाएंगे ज़मीन का टुकड़ा। लेकिन मैं ख़बर आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। बड़ा हंगामा है, बड़ा शोर है। अखिलेश यादव थे तो मजाक में के मूड में, लेकिन मजाक में उनके बीच से एक बात निकल गई। वक्फ बोर्ड पे बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे थे। जिसका मरता है उसे ही दर्द होता है। दरअसल ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये तो नेता हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, बड़े मूड में रहते हैं बात करते हुए। ऐसा लगता है इनको जैसे पूरी दुनिया हमें सुन रही है। तो मैं नहीं सुन रहा कोई भी, अब बेफिक्र रहा हूँ। रोटी से परेशान है इसलिए सुन भी लेते हैं कुछ। खैर, तो उन्होंने चीन का जिक्र कर दिया था साहब, और चीन का जब जिक्र किया तो मुझे अचानक यूनुस जो है बांग्लादेश वाले, उनकी यात्रा याद आ गई। 4 रोज़ की चीन ने अपने जहाज़ भेज के स्पेशल बुलाया था और वहाँ गए, बड़े मुहज़्ज़ब समझ रहे थे अपने आप को, और क्या क्या बयान देकर आए हैं और भारत में क्या क्या हो रहा है। वक्फ पर जब आप लड़ रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी ज़मीन चीन कब्ज़ा के लिए जा रहा है, उसके बारे में जिक्र ज़रूरी है। तो मैं आपको अखिलेश यादव टू मोहम्मद यूनुस की तरफ लेकर चलना चाहूँगा। ये देखिए, अखिलेश यादव का वक्तव्य है कि वक्फ की ज़मीन से बड़ा मुद्दा उस ज़मीन का है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए। इनका भी थोड़ा ज्ञान तो वर्धन होना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो बात कहीं और आ गई है। तो मैं यूनुस के तमाम दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं उनका तो बताऊंगा ही आपको दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक अच्छे लेखक हैं, उनकी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मुझे मिल गई। उन्होंने बड़ा अच्छा डाटा निकाला। हाँ, आ गए तो है साहब। उन्होंने बताया कि चीन ने दरअसल कर क्या रखा है। अगर वो मिल जाता है तो हाँ, ये आ गया साहब। इसमें पहले आपको मैं नक्शा दिखाता हूँ। ये नक्शा है, लेकिन नक्शे से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर देखें क्या लिखते हैं। ये इन्होंने लिखा यह है दोस्तों कि अरुणाचल की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चीन के कब्ज़े में है। 90,000 अरुणाचल की। लद्दाख में कोई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, कुल हुआ 1,128,000 वर्ग किलोमीटर। स्क्वायर फिट के अंदर बड़ा लंबी डिटेल है, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हिंदी में बोले तो 138 करोड़ स्क्वायर फिट, 138 करोड़ स्क्वायर फिट, यानी कि 3,16,29,488 एकड़ जबरिया कब्जा कर ली है चीन ने। इधर वक्फ के पास केवल 9.4 एकड़ है। लोगों की अपनी ज़मीन स्वेच्छा से दान दी गई है, लेकिन चीन को लाल आंख दिखाने वाले विलेज पर स्फुटित होती है वो ताकतवर है। हाँ, मुसलमान गरीब है, आपकी प्रजा है, उनकी ज़मीन कब्जाने से बेनिफिट मिल सकता है। नफरती मूर्खों का वोटर वर्ग आपको बहादुर समझेगा। नफरती मूर्खों का वोटर वर्ग, याद रखिएगा, ये धार्मिक पशु है, आपको बहादुर समझेगा। दुनिया में 2 तरह के लीडर होते हैं। एक तो वो होते हैं, चलिए लंबी लंबी बातें कर रहे हैं ये, खैर ऐसा नेता हिंदुस्तान ने कई देखे हैं जिनकी ज़ुबान ताकतवर, सामने, चलिए छोड़िए, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे लिखते हैं ये हैं दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें हैं दिल्ली के कबूतर खाने के बिल के पास छातियों में। ये खैर वो तंज है, लेकिन मैं तंज पर नहीं जाना चाहता, बस मैंने आपको बता दिया ये ज़मीन का उन्होंने वो दिया है। अब मैं आपको दोस्तों दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने दुनिया के दूसरे अखबारात से ली है। ये यूनुस जो हैं बांग्लादेश वाले, इनकी जो 4 दिन की विज़िट है, ये देखें आप। ये खबर है जनाब इंडियन एक्सप्रेस की, हमारे ही अखबार की। यूनुस पिच टू चाइना। यूनुस ने चाइना को क्या पिच किया है? इंडिया नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड, 7 सिस्टर्स की बात चल रही है। बांग्लादेश इज योर गेटवे, बांग्लादेश आपका दरवाज़ा है, और इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक है। चिकन नेक से जब गुजरेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तो 7 सिस्टर्स आ जाती हैं ना, तमाम वो आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सब। वो 22 किलोमीटर का एरिया जो है उसे चिकन नेक कहते हैं। बंद हो गया तो 7 सिस्टर से कांटेक्ट खत्म। कई साल पहले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। दूसरा खबर देखेंगे दोस्तों आप, ये तो इंडियन एक्सप्रेस की बताई। ये मैंने आपको खबर दिखाई है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि 7 स्टेट्स
जो 7 सिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक्ड। यूनुस सेज बांग्लादेश ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन। सिर्फ बांग्लादेश गार्जियन है पूरे वेव ऑफ बंगाल का, ओशन का। इनवाइट करता है वो चाइना टू मेक एक्सटेंशन। चाइना जो बराबर एक्सटेंशन कर रहा है, अपना अतिक्रमण कर रहा है, उसके बारे में इनसे हमारा बांग्लादेश जो हमारे ही रहमो करम पर चल रहा था अभी तक, हमारी नीतियों के हिसाब से ये हुआ है कि वहाँ भारत को किस प्रकार से देखा जाने लगा है, आप जान सकते हैं। अडानी से दी गई थी बिजली वहाँ पर। दूसरी खबर देख लीजिए, एनडीटीवी ने छापी कि बांग्लादेश आस्क फॉर चाइनाज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए वो बात कर रहा है, वेल्ड 3 टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप मेरी तमाम बातें समझ रहे होंगे। और अब देख लीजिए, अमेरिका भी तमाम दुनिया की जो एड बंद कर चुका है, वो भी बांग्लादेश को 73 मिलियन की फाइनेंशियल एड दे रहा है। दोस्तों बात यह है कि यूनुस का 4 दिन का दौरा और तमाम ये चीज़ें जो वक्फ बोर्ड पर आपको बिजी रखे हुए हैं और आप बड़े खुश हैं, आप में से एक वर्ग के मुसलमानों का वाकई चुनरी टाइट करते करते फ्री कर दी। अब तो सब ज़मीनें छीन लो, इनके मंदिर मस्जिद ये बना रहे थे बहुत, छीन लीजिए साहब। चलिए कोई बात नहीं, लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ जाएंगे? तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। अब पाकिस्तान तो जाने से रहे साहब, क्या मुंह लेके जाएंगे 75 साल बाद? कहाँ जाएंगे? कहेंगे नहीं वो कि राशिद ज़हीर तेरे पूर्वज जो थे, बड़ा 56 इंची का सीना करके कह रहे थे कि मेरी ज़मीन है, यही मरूंगा, यहीं दफन हो जाऊंगा। तब जाएंगे तो कहीं नहीं। ज़मीन छीन लो या मकान छीन लो, मकबरे छीन लो या दरगाहें छीन लो साहब, रहेंगे तो यहीं। चूँकि इस देश में सभी ने अपना खून बहाया है। ये वक्त आ गया है, थोड़ा सा आप महसूस कराते हैं बार बार। हो सकता है कुछ गलतियां भी रही हों, लेकिन अब गलतियों का खमियाजा इस तरह से आप भुगताएंगे कि जगहें छीन लेंगे, इस बात पर कि हम बड़ा वेलफेयर काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग लाइन में हैं, उन्हें लाइन से निकाल करके कुछ कारोबार दे दो जनाब। मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी क्यों बन रहे हो? अब ये यूनुस नई नई बातें कर रहा है वहाँ। अखिलेश यादव ने भी आपको इंडिकेट कर दिया, लेकिन आपकी नीयत बड़ी छोटी है सरकार। आपको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कहाँ वक्फ बोर्ड पर आ गए आप? कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्जा करने क्यों आ गए? आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।